साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, जैसे जैसे संजीव हंस पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, हमारे पलटू राम की हालत पतली होती जा रही है। और कुछ घंटे पहले पलटू राम ने आनन फानन में संजीव हंस की ऊर्जा विभाग से छुट्टी कर दी, यानी संजीव हंस को ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव पद से हटा दिया। लेकिन इसके बावजूद संजीव हंस का भी जेल जाना पक्का है और पलटू राम का भी। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, संजीव हंस पर पहले भी मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं। ये जो बंदा है ये 97 बैच का 1997 बैच का आईएएस अधिकारी है, दिल्ली हरियाणा की तरफ का रहने वाला है और शुरू से ही बहुत ज्यादा विवादित, बहुत ज्यादा दागी पदाधिकारियों में इसकी गिनती होती है। संजीव हंस जो है उसका सिर्फ नाम ही हंस है, नाम में ही हंस है, लेकिन उसकी चाल हमेशा से कौवे की रही है। एक पुरानी कहावत है, कौवा चला हंस की चाल। यहां वो कहावत उल्टी हो गई है कि हंस चल रहा है कौवे की चाल। साथियों, संजीव हंस कैसा आदमी है इसी से आप समझ जाइए कि गायत्री यादव नाम की एक महिला जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती है, वकील है, उसने संजीव हंस पर बार बार उसके साथ रेप करने का इल्जाम लगाया, बलात्कार करने का इल्जाम लगाया। गायत्री यादव के साथ उसका एक 8-10 साल का लड़का भी है और गायत्री का कहना है कि इस लड़के का पिता संजीव हंस ही है। गायत्री का यह आरोप है कि संजीव हंस और उसके साथी गुलाब यादव ने गायत्री यादव को बिहार राज्य महिला आयोग का मेंबर बनाने के झांसा देकर होटलों में बुलाया था, अपने घर पर बुलाया था और बार बार उसके साथ रेप किया। अब देखिए, ये बात गायत्री यादव ने चिल्ला चिल्ला कर कही, सबको दरखास्त दे दे के कही, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रहेंगी। किसी भी पुलिस स्टेशन ने उसका एफआईआर नहीं किया, क्योंकि सबको पता है कि संजीव हंस पलटू राम के नवरत्नों में से है, पलटू के सबसे करीबियों में से है। तब जाके गायत्री यादव ने पटना हाईकोर्ट में केस किया। पटना हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई बिहार पुलिस को और ऐसी फटकार लगाई कि आनन फानन में पटना जिले का जो रूपसपुर थाना है, रूपसपुर थाना ने एफआईआर दर्ज किया। केस नंबर 18/2023। संजीव हंस और गुलाब यादव दोनों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए और दोनों पर ये कहते हुए कि उसने गायत्री यादव के साथ रेप किया था। अब 1 जुलाई से तो सारी धाराएं और सब कानून बदल गए हैं। उस समय ये भारतीय दंड विधान की धारा 376 के तहत दर्ज किया गया केस था। आईपीसी 376 का केस था। उसके बाद पटना के जो एसपी सिटी वेस्ट हैं उसने इस केस का पर्यवेक्षण किया, सुपरविजन किया। साथियों, कोई भी जब केस होता है तो वो एसआर और नॉन एसआर 2 तरह के केस में बांटे आते हैं। जो थोड़े हल्के केस रहते हैं नॉन एसआर कहलाता है, जो गंभीर केस एसआर केस कहे जाते हैं। एसआर केस के सीनियर ऑफिसर्स करते हैं सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण। तो इस केस का पर्यवेक्षण पटना के सिटी एसपी वेस्ट ने किया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही है, सारे इल्जाम सही हैं। उसके बाद पिछले साल 17 अप्रैल को 2023 को पटना के सीनियर एसपी ने रिपोर्ट 2 निकाली। उन्होंने भी सिटी एसपी की बात से सहमति जताई और कहा कि सारे इल्जाम सही हैं और वो बच्चा संजीव हंस का है या नहीं इसको पता लगाने के लिए डीएनए टेस्ट होना चाहिए। जैसा कि आपको याद है, नारायण दत्त तिवारी के मामले में कोर्ट के आदेश पर डीएनए टेस्ट हुआ था। एनडी तिवारी के खून का नमूना लिया गया था और जब खून का नमूना रोहित शेखर तिवारी के डीएनए से मिल गया था तब एनडी तिवारी को मानना पड़ा था कि रोहित शेखर उसका बेटा। लेकिन चूंकि पलटू राम का बहुत करीबी है संजीव हंस, इसलिए अब तक पटना की पुलिस को हिम्मत नहीं हुई है
संजीव हंस के खून का नमूना लेने के लिए, डीएनए टेस्ट कराने के लिए। और ये वही पलटू राम है जो अक्सर कहा करते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। और पटना पुलिस, बिहार पुलिस मुख्यालय से बात कीजिए तो वो तो डिजिटल पुलिसिंग के नीचे बात करती ही नहीं। पुलिस मुख्यालय में जो जांबाज लोग बैठे हैं ना, डिजिटल पुलिसिंग के नीचे आते ही नहीं है। लगता है कि अब बिहार की पुलिसिंग जो है वो 22वीं सदी में पहुंच गई है, 21वीं सदी के भी आगे बढ़ गई है। अब तो कहा जा रहा है कि केस डायरी भी लैपटॉप पर लिखी जाएगी। लेकिन संजीव हंस के खून का नमूना लेने की औकात बिहार पुलिस में नहीं है। इस बीच क्या हुआ कि अभी 10-12 दिन पहले ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने संजीव हंस और उसके पार्टनर गुलाब यादव के 21 ठिकानों पर, 4 शहरों में 21 ठिकानों पर रेड किया। और ये 4 शहर हैं नई दिल्ली, पटना, मधुबनी और पुणे। मधुबनी गुलाब यादव का गृह जिला है, पुणे में उसका कारोबार है, पटना में तो संजीव हंस खुद मौजूद हैं और उसमें बहुत सारी चीजें मिली। जब ईडी की टीम पहुंची तो संजीव हंस ने खुद को अपने कमरे में बंद कर दिया। बताइए, ये तो भ्रष्ट है, कायर भी है, क्या क्या है। फिर भी ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 40 लाख रुपए की तो सिर्फ घड़ियां, जो कलाई घड़ी होती है, रिस्ट वॉच जिसको कहते हैं, वो इसके पास से बरामद हुई। 40 लाख रुपए की घड़ियां बरामद हुई। इतनी घड़ियां इकट्ठे करते रहे संजीव हंस की अब संकट की घड़ी आ गई है। लेटेस्ट घड़ी यही है, संकट की घड़ी। उसके बाद गुलाब यादव के यहाँ भी रेड हुआ। ये जो गुलाब यादव है, इसका पुणे में कारोबार है। ये गुलाब यादव झंझारपुर से विधायक रह चुका है। इसकी पत्नी अंबिका यादव अभी एमएलसी है, विधान पार्षद है। इसकी बेटी बिंदु गुलाब मधुबनी जिला परिषद की अध्यक्षा है। कहते हैं कि संजीव हंस और गुलाब यादव बिल्कुल दो जिस्म एक जान भी है और मिल बांट कर रेप भी करते हैं, मिल बांट कर पैसे भी खाते हैं। तो ऐसी मतलब दोस्ती है दोनों में, अटूट दोस्ती कही है। उसके बाद एसपी सिंगला कंपनी के कार्यालयों पर रेड किया गया। ये एसपी सिंगला कंपनी हरियाणा की है। इसका मुख्यालय हरियाणा के पंचकुला में है और इसको पलटू राम ने बिहार में हजारों करोड़ के पुल के ठेके दिलवाए हैं। और बिहार में पुलों का क्या हाल है आपको बताने की जरूरत नहीं। हर दिन 4-5 पुल बह रहे हैं। जिस दिन 2-4 पुल नहीं बहते हैं उस दिन लगता ही नहीं कि हम लोग बिहार में रह रहे हैं। और मैं एक बात और बताऊं कि 17 अप्रैल 2023 को सीनियर एसपी पटना ने जो रिपोर्ट 2 जारी किया था, उसमें यह भी कहा गया था कि संजीव हंस ने 95 करोड़ रुपए का चंडीगढ़ के पास एक रिजॉर्ट खरीदा है। रिजॉर्ट का मतलब हुआ बहुत शानदार होटल। एक रिजॉर्ट खरीदा है और स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनी से एक मर्सिडीज कार भी घूस मिली है। ये मर्सिडीज कार बहुत महंगी कार होती है, जर्मनी में बनती है। लेकिन उस बिंदु पर भी जो ईओयू है, आर्थिक अपराध इकाई है बिहार पुलिस की, उसने आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। अब देखिए, संजीव हंस को घेरा जाता रहा है। कल परसों की मैं बात बता रहा हूं, संजीव हंस के साले के घर भी रेड हो गया ईडी का। आप जानते हैं भारतीय समाज में साले की क्या महिमा होती है। जब लालू यादव सीएम हुआ करता था तो उसके 2 साले एकदम छाए रहते थे। मतलब बाकी पार्टियों में आला कमान था तो लालू की पार्टी में साला कमान था। वही स्थिति संजीव हंस की भी है। उनके परिवार में भी आला कमान की तरह एक साला कमान है और साला भी उनके बहुत सारे कामों में शरीक रहता है। इसके अलावा संजीव हंस के सीए के घर भी रेड हो गया। अब आप पूछेंगे सीए क्या होता है, तो सीए होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना। जिन लोग के पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं वो तो अपना पैसे का खुद हिसाब किताब कर लेते हैं गुल्लक फोड़ के। लेकिन जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे रहते हैं, करोड़ों करोड़ में, उनको अपना पैसा भी नहीं समझ में आता है कि इसको कैसे किया जाए, कैसे टैक्स दिया जाए, कैसे टैक्स छिपाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट वो लोग रखते हैं। कई बार उनके गलत धंधे में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शरीक होता है। तो संजीव हंस के चार्टर्ड अकाउंटेंट के ठिकानों पर भी रेड हो गया है। और मजा तो तब आ गया तो अभी मैंने 1 घंटे पहले देखा कि गायत्री यादव भी पटना में ईडी में का जो ज्वाइंट डायरेक्टर है, संयुक्त निदेशक है, उसके कार्यालय में पहुंच गई है। पीछे पीछे उसका बच्चा भी न थी। मतलब अब गायत्री यादव को भी बुला लिया गया है। वो भी संजीव हंस की बाकी की
परतें खोल देगी। तो जैसे प्याज को छीला जाता है तो एक के बाद एक परत निकलती है प्याज से। प्याज काटते समय आंख से आंसू भी बहते रहते हैं और प्याज की परतें भी निकलती रहती है। अब संजीव हंस की भी परत दर परत निकल रही है, परत दर परत खुले, रोज रोज नई नई बातें आ रही है सामने। और सबसे ज्यादा बात यह आ रही है कि संजीव हंस बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का भी रह चुका है प्रबंध निदेशक, यानी पुलों को गिरवाने में भी संजीव हंस का बहुमूल्य योगदान है। अब पलटू राम के एक अणे मार्ग में यानी कि मुख्यमंत्री आवास में कल से खलबली मची हुई है। मेरे सूत्रों ने बताया है, मेरे सूत्र पर बता ही दूं कौन हो। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में जो पुलिस अधिकारी तैनात रहते हैं वही लोग मुझे सीएम हाउस के बारे में कमेंट्री करते हैं। उन लोगों ने मुझे बताया है कि मुख्यमंत्री तो पूरा घबरा गए हैं कि अब तो मेरी बारी है, क्योंकि सारे विभाग फाइलों पर आखिरी दस्तखत तो मुख्यमंत्री के ही होते हैं। तो लोगों ने कहा कि आप जल्दी जल्दी संजीव हंस को हटाइए, इससे पल्ला झाड़ लीजिए कि मुझे तो इससे कोई मतलब ही नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गया कैसे आ गया। और इसलिए कल संजीव हंस को हटा दिया गया ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव पद से। लेकिन पलटू राम, ये आप कैसी नादानी कर रहे हैं? संजीव हंस को हटाने में आपने बहुत देर कर दी। संजीव हंस को तो पहले ही हटा देना चाहिए था जब उसने लूट खसोट शुरू की थी। अब तो ईडी के पास सारे दस्तावेज हैं, सारे कागज हैं, सारी फाइलें हैं, जिस फाइलों में आपके बिल्कुल स्पष्ट दस्तखत हैं। अब तो एक बार चुटकी बजाने पर ईडी संजीव हंस को तो गिरफ्तार कर ही लेगी और आपको भी अंदर कर देगी, क्योंकि पलटू राम इधर बहुत ज्यादा छटपटा रहे हैं एनडीए से निकलकर इंडिया आने के लिए, इसलिए अभी नीति आयोग की बैठक में भी नहीं गए। झारखंड के सरयू राय से भी खुसुर पुसुर चल रही है। आरक्षण को भी 9वीं अनुसूची में डालने के लिए खुद फंड कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो हमारे तड़ीपाड़ गृह मंत्री है अमित शाह, उनको दिल्ली में मालूम हो रही है ना। तो इसलिए ईडी का आप अगला निशाना देखेंगे कि संजीव हंस की गिरफ्तारी होगी, उसके बाद पलटू राम से पूछताछ होगी और पूछताछ खत्म होने के बाद पलटू राम को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया ईडी ने, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। तो इस तरह ये अगस्त का महीना बहुत दिलचस्प होने वाला है। आप देखते रहिए दास बोले बिंदास और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।